पूरे देश को भगवान श्री राम की छवि के बिल्कुल पास लेकर जाने वाले, भगवान का स्वरूप कैसा है, कैसा होगा, ये बताने वाले टीवी सीरियल रामायण के राम यानी कि अभिनेता अरुण गोविल अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें मेरठ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। वो एक अभिनेता के तौर पर बड़े आर्टिस्ट बने और देश भर में उन्होंने लोकप्रियता हासिल की, लेकिन वो कैसे नेता बनेंगे, इस पर उनके साथ समय बिताने वाले, रामायण के दौर में उनके साथ काम करने वाले जो साथी हैं, वो क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं मशहूर गायिका हेमलता जी के पास, जिन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में तो गाना गाया ही है, साथ ही रामायण के जितने भी दोहे और गीत थे वो भी हेमलता जी ने ही गाया था। और हम हेमलता जी के पास हैं जो कि अरुण गोविल को उस वक्त से जानती हैं जब अरुण गोविल एक अभिनेता हुआ करते थे, एक छोटे एक्टर के तौर पर, जब उन्होंने अपने जीवन की, अपने करियर की शुरुआत की थी। मैम, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, आज आपसे मिलने का मौका मिला। मैम, जानना चाहेंगे, अरुण गोविल, जब आपको पता चला कि वो अब चुनाव में उतर चुके हैं, बीजेपी ने उन्हें मेरठ से प्रत्याशी बनाया है, तो सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। जय श्री राम। आपने अरुण जी के बारे में जो पूछा, जब मुझे भी मालूम पड़ा, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं समझती हूँ कि वो जितने अच्छे अभिनेता रहे हैं उतने ही अच्छे नेता बनेंगे, क्योंकि काम के दौरान चाहे ऑफ द कैमरा या स्टेज पे हमारी मुलाकात होती थी तो काफ़ी हंसी मजाक होता था, क्योंकि एक परिवार की तरह हम लोग काम करते थे। मैंने तो 10 साल रामायण को गाया है, 10 साल, जस्ट इमेजिन। तो मिलना जुलना तो होता ही रहता था। इसके अलावा उनकी फिल्में, जो फीचर फिल्में उन्होंने एज एक्टर की है, एज ए हीरो की है, उसमें भी मैंने गाया है। तो हंसना हंसाना, बहुत लाइट, बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर और मज़े के एक स्वभाव है। बहुत प्यार से मिलते थे, बहुत अच्छे से उनसे बातचीत, और बहुत खूबसूरत स्वभाव के रहे हैं। लेकिन जब कैमरे के आगे, जब वो श्री राम के रूप में आते थे तो उतने ही संजीदा, उतने ही सीरियस, और ऐसा लगता था कि हर फ्रेम ऐसा लगता था साक्षात राम है। तो आश्चर्यजनक था। हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आज हम देखते हैं, आज तक हम देखते हैं कि जब अरुण गोविल या रामायण के दूसरे जो किरदार हैं वो कहीं जाते हैं तो लोग आज भी उनके पैर छूने लगते हैं। उस वक्त कैसा दौर था जब आप लोग उस टीवी सीरियल रामायण के लिए काम कर रहे थे, और जब ये टीवी सीरियल जो है वो चर्चा में आया, उस वक्त कैसे अरुण गोविल को लेकर लोगों में क्रेज था, लोग उनको कैसे देखते थे, कैसे प्यार करते थे? प्यार नहीं, राम के रूप में उनकी पूजा करते थे। कई लोग तो आके पैरों में लंबे सो जाते थे। और जब हम किसी कार्यक्रम या शो में, पब्लिक प्रोग्राम्स, उसमें जब जाते थे तो इससे पहले कि हम होटल रूम में ठीक से चेकआउट हो जाएं, बाहर सब फीमेल्स आ जाते थे, तो पूजा की थाली वाली लेके दर्शन करना, राम जी को पूजा करनी है करके। तो लेकिन वो उसी निष्ठा से अरुण सबको मिलते थे, और फिर वापस आके फिर वही हंसी मजाक। ये जो आपने बात कही, ये तो उन आम लोगों के बारे में आपने बात कही जो टीवी पर उनको देखते थे, उनको लगता था कि सच में भगवान श्री राम हैं ये, और वही लोग जो हैं जब उनसे मिलते थे तो आपने कहा कि वो पूजा करने लगते थे, आरती की थाली लेकर पहुंच जाते थे। लेकिन शूटिंग के दौरान जो लोग जानते थे कि ये एक्टर हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, क्या उनमें भी ऐसा भाव आ जाता था कि वो भी उनके पैर छूने लगते थे, वो भी उन्हें राम मानने लगते थे? देखिए, वो लोग मेकर्स हैं,
जैसे सागर साहब ने जो राम की कल्पना की, जब उन्होंने किरदार को चुना होगा तो उन्होंने ही मस्ट हैव गॉन थ्रू हिज द इंटेंसिटी ऑफ द फेस के पर्सनालिटी को, तो उन्होंने, मुझे लगता है जहाँ तक म्यूज़िक रिकॉर्डिंग के दौरान थोड़ी बहुत जो बातचीत होती थी, तो उन्होंने यही कहा कि अरुण जी की जो स्माइल है उसको देखकर मुझे लगा कि हाँ, मुझे मेरी रामायण का राम मिल गया है। और जितना सिंसियरली ऑन कैमरा अरुण जी होते थे या और किरदार होते थे, उतना ही सीरियस, उनसे ज़्यादा सीरियस मेकर्स होते थे, जैसे मोती सागर जी, आनंद सागर, सुभाष जी, रामानंद सागर जी, क्योंकि सबका अपना अपना डिपार्टमेंट होता था कि भाई किस तरह कॉस्ट्यूम है, कितना स्माइल करना है, कितनी देर स्टे, मतलब एक्सप्रेशन को होल्ड ऑन करना है। वो सब बड़ा तपस्या है एक तरह की, बड़ा मुश्किल काम है जो पूरी सागर आर्ट्स की टीम ने पूरे तन मन प्राण आत्मा से किया होगा। और एक स्पिरिचुअल एरा तो होता ही था चारों तरफ, क्योंकि राम है, रामायण है, कोई रोमांटिक, कोई वो एक्शन फिल्म नहीं है। क्योंकि राम को वो जब स्क्रीन पे ला रहे हैं तो सबके दिमाग में राम ही राम हो गया, सारा राममय होता था माहौल। हम लोग जब रिकॉर्डिंग करते थे तो हमारे भी, मेरे लिए तो ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि मेरे आगे तो, सिंगर के आगे कभी विजुअल नहीं होता है, ना कोई चेहरा होता है, ना कैमरा होता है। हमें तो कल्पना करके उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करना है। सिर्फ अपनी आवाज़ से हमको ये बताना है कि ये राम है, ये लव कुश है, ये माँ सीता है। तो बहुत निष्ठा से ये पूरा टीम वर्क था और बहुत खूबसूरत था। मैम, जो नीचे जो स्टाफ होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं या जो दूसरे काम के लोग होते हैं, क्या उनमें कभी ऐसा दिखा आपको कि वो लोग जाके पैर छू रहे हैं? क्योंकि वो लोग तो टीवी पर देख रहे होंगे, उनका परिवार तो भगवान मान रहा है अरुण जी को, तब जब वो लोग उनसे मिलते थे उनका कैसा रिएक्शन होता था? नहीं, वो उनका रिएक्शन वैसे ही होता था जैसे आर्टिस्ट के लिए यूनिट का होता है। वो लोग भी, उनके भी किरदार बहुत सीरियस होते हैं कि जो कैमरा है, टेक्नीशियंस है, ड्रेस मेकर है, उसकी नज़र पूरे टाइम रहती थी कि राम जी का ये जो वस्त्र है या उनके वस्त्र कैसे जा रहे हैं, ये सब अपने अपने कामों में वो। तो हाँ, फिल्म देखने के बाद जब वो एडिटिंग पे वो देखते थे तो एक छोटी सी स्माइल बता देती थी कि वो ठीक कर रहे हैं। मैम, ये जानना चाहेंगे कि अब अरुण गोविल जो हैं वो चुनाव में उतर रहे हैं, क्या आप उन्हें एक बड़े नेता के तौर पर देखती हैं और क्या लगता है किस तरह के नेता बनेंगे अरुण गोविल? वो जैसे अच्छे और ग्रेट अभिनेता बने वैसे ही नेता बनेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि उनमें निष्ठा है, जो अपने काम को इतनी पूजा और इतनी निष्ठा से देखता है वो देश को तो देखेगा ना। मैम, कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ कि आप सारी टीम जो है वो एक साथ कहीं जा रही हो और लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें रामायण की टीम है और लोग दर्शन करने पहुंच गए, या कभी आपकी शूटिंग को रुका दिया, या ऐसा कोई
कोई कहानी अगर आपको याद आ रहा हो? ऐसा बहुत हुआ है। पूरे रास्ते के रास्ते स्टैम्पेड हो जाता था, रोड ब्लॉक हो जाता था, हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती थी। कई बार ऐसा हुआ कि हम संडे को शो है तो लोग टीवी की पूजा वूजा करते थे, तो किरदार का कौन छोड़ेगा। तो टीवी को टीका वीका लगा के हार वार पहना के पूजा वूजा कर डालते थे। तो ये सब सुन के हमें बहुत आश्चर्य भी होता था और अच्छा लगता था, और दोबारा उस काम करने में हमको ज़्यादा जोश आता था। मैम, हम एक हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरी हस्ती के साथ बैठे हुए हैं। रामायण में आपका जो योगदान है उसके बिना भी रामायण पूरी नहीं होती है। आपने बहुत सारे दोहे गाए हैं, बहुत सारे गीत जो आज भी, चाहे वो अयोध्या में जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उस वक्त भी वो गीत काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे, उस वक्त भी काफ़ी सुने जा रहे थे। एक गीत आज हमारे दर्शकों के लिए अगर आप गाकर सुनाएं, उस वक्त के जो काफ़ी मशहूर गीत हैं उनमें से कोई। पंकज जी, आप तो जानते हैं मेरा गला बैठा हुआ है। इन दिनों मौसम ऐसा है कि सबके गले पकड़े हुए हैं, तो हम लोग तो एक कोशिश करिए मैम, हमारे दर्शक समझदार हैं, वो समझ जाएंगे कि आप बस उनके लिए गा रही हैं। ठीक है, जो हुक्म। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। मैम शुक्रिया मैम, आपने हमारे लिए ये गीत गाया। तो रामायण का ये गीत जो आज तक लोग सुनते हैं, और रामायण के वो राम जिन्हें आज भी उतनी ही इज्जत, उतने ही सम्मान से देखा जाता है, वो अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जो उनके साथ काम कर चुके हैं, उन्हें लगता है कि वो जितने अच्छे अभिनेता थे उससे भी ज़्यादा अच्छे नेता साबित होंगे, और हर तरफ से अरुण गोविल को लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। टीवी सीरियल रामायण में अरुण गोविल ने भगवान श्री राम के किरदार को ऐसा निभाया कि आज भी पूरा देश उनमें भगवान श्री राम की छवि को ढूंढता है। और आज वो मेरठ से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी चुने गए हैं। वो चुनाव प्रचार में अब लग चुके हैं, लेकिन उनके जीवन में रामायण का जो महत्व है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। अरुण गोविल ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की, कैसे वो इतने पॉपुलर हुए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रामानंद सागर के छोटे बेटे मोती रामानंद सागर हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे ही समझते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में कैसे बनेंगे। सर, सबसे पहले शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। सर, अरुण गोविल आपके काफ़ी करीबी हैं, अब वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं मेरठ से। कैसे देखते हैं सर उनके करियर को, शुरुआत से लेके अभी तक क्या खास बात दिखाई देती है उनमें आपको? देखो, अरुण गोविल जी ने हमारे साथ फिल्म में भी काम किया हुआ है, और रामायण से पहले विक्रम बेताल में विक्रम बने थे वो भी किया हुआ है। आपको उसके बाद रामायण जो कि वो तो उसका कुछ बात ही अलग है, दौर ही अलग है। तो ये एक मतलब जब आदमी काम करता है 3-4 साल साथ में रहते हैं हम वहाँ पे, तो एक आदमी इतना डिसिप्लिन, इतना सिंसियर और इतनी मेहनत करने वाला है, प्लस इंटेलिजेंट। 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें जो ये बहुत ज़रूरी होती है कोई भी पॉलिटिशियन के लिए। ये सब होते हुए एंड सबसे बड़ी जो उसकी प्लस पॉइंट है आज उसकी पॉपुलैरिटी। एक लीडर के लिए पॉपुलैरिटी जो बनाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ब खुद है। आज पूरे हिंदुस्तान में एक राम मंदिर बना है, राम मंदिर के बाद तो उनका नाम घर घर में, गांव गांव में है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो
वो आदमी ने जितनी मेहनत किया अपनी लाइफ में राइट फ्रॉम बिगनिंग, जहाँ से आए हैं वो, और मेरठ, वो भी मेरठ से हैं अरुण गोविल, तो मेरठ से हैं, और इतनी मेहनत किया है पिक्चरों में पहले और फिर रामायण में, रामायण के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसे अपनी वो अलग अलग संस्था के साथ जुड़ के उन्होंने काफ़ी कुछ और भी काम किए हैं। उनका मोटिव, उनका मकसद, उनका एम लाइफ का था ही था, जो कि ठीक है एक ऐसे ऊंचाई तक पहुंचना है जो मतलब एक सेटिस्फेक्शन दे। तो रामायण के बाद टचवुड उनको एक पॉपुलैरिटी की सेटिस्फेक्शन मिली। अब आज ये जो सेटिस्फेक्शन मिली है, ये होता है कि पूरे देश की सेटिस्फेक्शन, देश की सेवा करने की सेटिस्फेक्शन। इससे बड़ा काम तो कोई करेगा नहीं कि पूरे देश की सेवा करे। तो आई एम तो सो हैप्पी, ही डिज़र्व्ड इट 100%। उनको तो सबसे तब भी डिज़र्व करते थे, बहुत पहले उनको ये ऑफ़र करना चाहिए था, जो मुझे लगता है काफ़ी देर के बाद किया गया। पर आज क्योंकि माहौल ऐसा है इसके लिए में भी उनको पहले चुना गया, लेकिन ही डिज़र्व्स एवरीथिंग। उसको तो उनका कैरियर बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, बड़े मेहनती आदमी रहे, बहुत ही डिसिप्लिन आदमी रहे। इतने मतलब हमने इतने आर्टिस्टों के साथ काम किया है। एक थरो जेंटलमैन, वेरी इंटेलिजेंट, कुड डिस्कस, हर टॉपिक पे डिस्कस कर सकते थे। और ऑफ कोर्स एज एन एक्टर तो आपने देखा ही है जो रामायण में जो उन्होंने अपना जो सिंसियरिटी दिखाई उस रोल की। अब वो मर्यादा पुरुषोत्तम के किरदार से अब बाहर आकर अब वो एक पॉलिटिशियन के किरदार में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ पे तो उन्होंने अपनी छवि को आज तक उन्होंने बचा कर रखा था कि आज भी लोग उनमें भगवान श्री राम की छवि ढूंढते थे। आज भी लोग उनकी ऐसी रिस्पेक्ट करते हैं कि जहाँ कहीं वो जाते हैं लोग उनके पैर छूने लगते हैं। लेकिन एक पॉलिटिशियन बनने के बाद उस छवि को बचा पाना एक चैलेंज हो जाता है। और इस छवि को बचाने के लिए उन्होंने किसी ऐसी फिल्म में काम नहीं की जहां पर उनके उस इमेज को नुकसान हो सकता था। अब जिस किरदार में वो जा रहे हैं, एक पॉलिटिशियन के किरदार में, क्या लगता है कि यहां पर उस छवि को, उस इमेज को बचा पाएंगे जो उनको रामायण से मिला था? सर जी, आप जो बोल रहे हैं ना कि वो रामायण से मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि मिली और ये छवि को बचा पाएंगे, ये आपका तो सवाल ही गलत है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है कौन? वो एक राजा हैं। जब वो वनवास के पास वापस आए, उन्होंने राज किया इतने साल, तो पॉलिटिशियन नहीं है वो कैरेक्टर ही पॉलिटिशियन का हुआ ना। तो वो जो उनकी इमेज ही है कि जो मतलब पूरे कंट्री को, पूरे मतलब अपने जनता के लिए सबसे राम राज जिसको हम कहते हैं, और ये राम का नाम उनके साथ ही जुड़ता है, तो राम राज की तरह वो लाएंगे वहाँ पे। तो ऑफकोर्स वो तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है कहना कि उनकी इमेज खराब होगी। पीपल विल एक्सपेक्ट दैट, सोचेंगे कि आएगा, ऐसे आएगा। तो राम जी के आने के बाद तो राम राज वहाँ आना ही है मेरठ में। देखो, तो आप कह रहे हैं कि मेरठ में जो है वो राम राज आ रहा है। सर, किस तरह के पॉलिटिशियन बनते दिखाई दे रहे हैं? क्या लग रहा है आपको जनता के बारे में या छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में? अरुण गोविल, क्योंकि आप बहुत करीब से उनको जानते हैं, किस तरह के विचार रखते हैं वो? देखिए, वो बहुत ही सिंसियर, बहुत ही जेन्युइन आदमी है। और वो जेन्युइन होना, ट्रूथफुल होना, जो हमारे आज के कुछ पॉलिटिशियन हैं जो हैं, तो वो उनकी इमेज और उनका काम करने का जो तरीका होता है थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होता है, वो होना पड़ता है। बट वो तो उनका वो जो है वो रहेगा ही रहेगा और वो 100% सक्सेसफुल होंगे। हम तो कब से वेट कर रहे हैं कि ऐसे कोई मौका मिले, वो आ जाए। पहले उन्होंने एक मिस कर दिया जब दीपिका और अरविंद त्रिवेदी आ गए, तो उस वक्त वो चुनाव में लड़े थे, कांग्रेस से लड़े थे। तो कांग्रेस से लड़ने के बाद क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली उस वक्त इन भारतीय जनता पार्टी का रामायण के कारण इतना जोर था कि वहाँ जीत पॉसिबल नहीं हुई। न तो तब भी वो डिज़र्व करते थे और आज भी वो डिज़र्व करते हैं। बहुत देर के बाद उन्हें चांस दिया, बट आई एम सो हैप्पी। इससे बेटर कोई हमारे रामायण के किरदार में, उससे बेटर कोई कैरेक्टर नहीं था जिसको पॉलिटिशियन बनना चाहिए था। सर, जब इस टीवी सीरियल की शुरुआत हुई थी, रामायण जब आप लोगों ने बनाया था, तो क्या आप लोगों के जहन में ये बात कभी थी कि इतना पॉपुलर ये सीरियल बन जाएगा कि न भूतो न भविष्यो जो कहा जाता है कि लोग कभी से भुलाएंगे नहीं? इस बार भी हमने देखा कि कोविड काल में जब रामायण जब टीवी पे दिखाया गया तो डीडी चैनल जो है वो नंबर 1 चला गया। मतलब लोग डीडी चैनल जो है वो पहली बार इतना ज़्यादा लोगों ने देखा कि कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा था कि इसके एक एक किरदार जो हैं वो
आइकॉनिक बन जाएंगे? रामायण जब शुरू करने लगे थे हमारे घर पे, देखिए रामायण की कथा, मेरे पिताजी श्री रामानंद सागर बेसिकली लिटरेरी आदमी हैं। उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से पर्शियन में और उर्दू में एमए किया हुआ है एंड ही वाज फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास किया उन्होंने। बाद में वो काफ़ी किताबें लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, एडिटर थे डेली मिलाप के उर्दू पेपर जो नंबर 1 पेपर था वहाँ पे पार्टीशन से पहले। पार्टीशन के बाद उन्होंने पिक्चरें लिखी, सब किया, सब तो लिटरेरी आदमी थे। लेकिन उनके मन में एक हमेशा रहा कि ये मुझे रामायण बनानी है। करीब समझ लो जब से वो बॉम्बे आए तब से तो हमारे घर में राम की कथा होती थी। राम की कथा में ये नहीं कि सिर्फ 2 पेज पढ़े जाते थे, मेन राइटर आते थे। किशन चंद्र आता था, प्रोफेसर चंद्रशेखर पांडे जो भारतीय विद्या भवन के हिंदी के हेड थे वो आते थे, ऐसे 5-6 जन बैठते थे, 2 पेजेस पढ़ते थे और डिस्कस करते थे 1 घंटा 2 घंटा एक करेक्टर को। तो इतनी स्टडी करेक्टर की हुई थी कि वो तो वेट करते कोई ऐसा चांस मिले जहाँ मैं ये करेक्टर्स को विस्तार से बता सकूँ, जो फिल्म में पॉसिबल नहीं था। जो जब दूरदर्शन से ऑफर हुआ और वो पास हो गया सीरियल, तो पिताजी ने घर में सबको बुलाया, जो हम सब साथ में मिलके काम करते थे, पिक्चरें बना रहे थे, इतनी आरजू, आंखें, गीत, ललकार, चरस, बगावत सब। तो बोला देखो मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं ये जानता नहीं कि मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन ये काम मेरी लाइफ की एम्बिशन है। जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है इस काम में जुड़ जाए, नहीं तो अपना जैसे पिक्चरों का काम है करते रहो। अब हम तो सारी एक ही फैमिली थी, जॉइंट फैमिली की तरह, सबके सब साथ में जुड़ गए। मैं और मेरे ब्रदर आनंद जी डायरेक्शन में जुड़ गए, प्रेम जी पूरा स्पेशल इफेक्ट, कभी कभी डायरेक्शन में, और पीआर वगैरह सारा काम वो संभालते थे। सुभाष जी जो थे वो पूरी प्रोडक्शन देखते थे, और शांति जी साथ में हेल्प करते रहते थे। तो उस वक्त तो ये तो सोचा नहीं था। पापा ने कहा था मेरे लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ चाहे कुछ भी हो जाए मैंने बनानी है, तो कैसे सोच सकता आदमी कि इतनी सक्सेस होगी। तो जब ये स्टार्ट भी हुआ तो जितने हम नटराज स्टूडियो में 5 प्रोड्यूसर थे हम लोग, सबका स्टूडियो था, तो सब सोचने लगे यार ये रामानंद को क्या हो गया, इतना बड़ा प्रोड्यूसर, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट का काम करेगा, एक छोटा सा काम कर रहा है। उनको टीवी का काम छोटा लगता था, तो पापा जी का मैं करूँगा कुछ भी कोई कहे। बाद में ऑफकोर्स बड़े बड़े प्रोड्यूसर उसमें लग गए, बी.आर. चोपड़ा ने महाभारत बनाए। तो उस वक्त जब बनाया तो ऐसा हमने सोचा नहीं था कि इतनी पॉपुलर होगी। और दूरदर्शन ने भी जब पहला महीना ख़त्म हुआ तो लेटर लिखा कि सागर साहब ये क्या दिखा रहे हैं, तो एक नाटकीय लगता है, लिपस्टिक लगा दिया अपने कौशल्या को, ये कर दिया, प्लीज़ आप सब चेंज करने, तो हमें सोचना पड़ेगा। पापा जी चुप बैठे, पापा जी को जो करना था करते रहे। और उसके बाद जो पॉपुलैरिटी हुई तो दूरदर्शन कहते रहे भाई और एक्सटेंड करो। सपोज अगर ये एपिसोड हमारे 45 मिनट्स का था तो कभी कभी एपिसोड सिर्फ 30 मिनट्स वो दिखाते थे। हम कहते भाई काटो नहीं, बोले नहीं इतनी ऐड है हमको बतानी पड़ेगी। तो इतनी पॉपुलैरिटी सोचे बगैर ही ये मतलब हमने किया, ये काम किया पूरी श्रद्धा से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से। करीब 2 साल तक हर दिन हम लोग वहाँ उमरगाह में रह के समझ लो महीने के 25 दिन 14 घंटे 15 घंटे काम करते थे, शूटिंग करते थे। सर बहुत ही एम्बिशियस उनका ये प्रोजेक्ट था, ये बहुत ही मतलब सारा काम आपने कहा कि वो एक साइड करके वो बोले कि नहीं मैं रामायण के लिए काम करूँगा। अब जो सबसे अहम किरदार था इसका, राम का किरदार, उसके लिए अरुण गोविल का चयन कैसे हुआ, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ? देखिए पहले तो स्टार्ट में तो काफ़ी एक्टरों को मतलब जनरल एक देखा जाता है, उसमें से कैंसिल करके हम लोग उसमें करीब ऑलमोस्ट 100-125 आदमी आते हैं जो जनरल होता है, जो मेन कैरेक्टर का। तो उसके बाद करीब 8 आदमी थे, आज के पास 2 ही रह गए थे। तो 2 आदमियों से मतलब एक टीम बैठी थी हम लोग की, तो कुछ ने कहा कि नहीं ये, किसने कहा नहीं ये। लेकिन जब हमने जरा अच्छी तरह देखा, स्टडी किया, इनको अरुण गोविल जी को पूरे कॉस्ट्यूम के साथ पापा जी ने स्टडी किया, तो उनको ये फेस और ये फिगर और ये इनकी परफॉर्मेंस, बोलने की जो तरीका है, जो कैसे डायलॉग बोल रहे हैं, एक एक्टर के अंदर जो रहती है ना एक डेप्थ, इतनी डेप्थ नज़र आई। तो पापा भाई इससे बेटर तो कोई होगा नहीं तो पहले कोई दूसरा भी था, उसकी भी चयन सोच रहे थे काफ़ी देर तक। लेकिन देन एवरीबडी डिसाइड, देखो उन्होंने एक हमारे साथ काम भी किया था, एक कंफर्ट लेवल भी था, प्लस ही उसका जो एक्टिंग पहले पुरानी पिक्चर देखी हुई है हमने सब देखा, तो ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर, नेचुरल एक्टर है।
और तब फाइनल करके उसको ओके किया। सर क्या आपकी अभी जब से अनाउंस हुआ है कि वो मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपकी उनसे बात हुई है कि आपने पर्सनली फ़ोन करके उनको शुभकामनाएं दी अभी तक? मैंने अभी तक दी नहीं क्योंकि वो इतने बिजी होंगे, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ। जो वेट करने की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ वो जीतेंगे ज़रूर। उस दिन उन्हें दूंगा मैं 100%। और मैं कहूँगा मेरे सारे रामायण के परिवार की ओर से। पर वी आर द लकीस्ट पर्सन, सो हैप्पी टू हियर दिस न्यूज़ जो हमें बहुत साल पहले सुननी चाहिए थी। एंड यू डिज़र्व इट 100%। ऑल द बेस्ट एंड वी आर ऑल विथ यू। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मोती रामानंद सागर जी, रामानंद सागर के बेटे, जो बहुत ही करीब से जब रामायण सेल बन रहा था तो उसमें काम कर रहे थे, अरुण गोविल के काफ़ी करीबी रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरठ में जब अरुण गोविल चुन कर आएंगे तो जैसे उन्होंने राजा राम का किरदार निभाया था, उसी तरह से मेरठ में भी राम राज्य आने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।